आर्यन एक छोटे से शांत शहर में रहता था। यह हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा था। यह शहर अपने साफ रात के आसमान के लिए जाना जाता था। आर्यन को तारे देखना बहुत पसंद था। वो दूर के ग्रहों पर जाने के सपने देखा करता था। उसने अंतरिक्ष के बारे में हर किताब पढ़ी थी। वो सितारों के पार एडवेंचर की तलाश में था। एक दिन खबर आई कि मनुष्य मंगल ग्रह पर उतरा है। आर्यन बहुत खुश था। वो जानता था कि यह तो बस शुरुआत है। उसने खुद को लाल ग्रह पर चलते हुए इमेजिन किया। उसने इसके रहस्यों को खोजने का सपना देखा। आर्यन ने अंतरिक्ष अन्वेषण के इस नए युग का हिस्सा बनने की ठान ली। आर्यन का शहर भले ही छोटा था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो जानता था कि विशाल ब्रह्मांड में अनंत संभावनाएं हैं और वो उन सभी को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार था। आर्यन का मानना था कि मानवता का भविष्य सितारों के बीच है। वो इसका हिस्सा बनने के लिए दृढ़ था। साल गुजरते गए और आर्यन बड़ा होता गया। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक थी, एक सपना जो उसे कभी चैन से बैठने नहीं देता था। वो अंतरिक्ष यात्रा के अपने सपने को कभी नहीं भूला। हर रात वो तारों को देखता और सोचता कि एक दिन वो भी वहां जाएगा। उसने खूब पढ़ाई की और एस्ट्रोनॉट बन गया। उसकी मेहनत और लगन ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया। आखिरकार वो दिन आ ही गया, वो दिन जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। आर्यन को मंगल ग्रह के एक मिशन के लिए चुन लिया गया। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना था। वो लाल ग्रह पर जाकर बहुत खुश था। वहां की हर चीज उसे रोमांचित कर रही थी। मिशन का उद्देश्य मंगल ग्रह की जियोलॉजी का अध्ययन करना था। यह एक महत्वपूर्ण मिशन था। आर्यन को रॉक सैंपल्स इकट्ठा करने का काम सौंपा गया था। यह काम उसे बहुत पसंद था। एक दिन एक क्रेटर को एक्सप्लोर करते समय उसे एक अविश्वसनीय चीज मिली। यह खोज उसकी कल्पना से परे थी। यह एक चमकता हुआ ओआरबी था जो आधा मंगल ग्रह की मिट्टी में दबा हुआ था। यह ऐसा था जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह ओआरबी बहुत ही रहस्यमय था। यह एक धीमी हम की आवाज कर रहा था और एक अजीब सी रोशनी से चमक रहा था। यह दृश्य बहुत ही अद्भुत था। आर्यन ने ध्यान से ऑर्ब को उठाया। यह आश्चर्यजनक रूप से हल्का था। जैसे ही उसने इसे पकड़ा, उसने महसूस किया कि उसके अंदर एक अजीब सी एनर्जी बह रही है। वह तुरंत जान गया कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। यह कुछ खास था, कुछ शक्तिशाली, कुछ प्राचीन। यह ओआरबी उसकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण खोज बन गया। आर्यन जानता था कि यह ओआरबी मंगल ग्रह के रहस्यों को उजागर कर सकता है। यह ओआरबी उसकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण खोज बन गया। यह कुछ खास था, कुछ शक्तिशाली, कुछ प्राचीन। पृथ्वी पर वापस दुनिया आर्यन की खोज से मंत्रमुग्ध थी। वैज्ञानिकों ने ओआरबी पर टेस्ट किए। वे इसके प्रॉपर्टीज से हैरान थे। ऐसा लग रहा था कि यह फिजिक्स के नियमों को चुनौती दे रहा है। ओआरबी की जांच के लिए प्रोफेसर विकास, जो एक लीडिंग एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, को बुलाया गया। वे अपनी बुद्धि और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। प्रोफेसर विकास ने हफ्तों तक ओआरबी का अध्ययन किया। उन्होंने पता लगाया कि यह ग्रेविटी में हेरफेर कर सकता है। यह ओआरबी वस्तुओं को भारी या हल्का बना सकता था। यह ग्रेविटेशनल फील्ड्स भी क्रिएट कर सकता था। प्रोफेसर ने ओआरबी की इमेंस पोटेंशियल को समझा। यह अंतरिक्ष यात्रा में क्रांति ला सकता था, लेकिन गलत हाथों में यह अकल्पनीय विनाश का हथियार भी बन सकता था। प्रोफेसर विकास जानते थे कि उन्हें ओआरबी के बारे में और जानने की जरूरत है। उनका मानना था कि इसमें ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं। वे यह भी जानते थे कि उन्हें इसे सुरक्षित रखने की जरूरत है। उन्हें डर था कि इसकी शक्ति गलत हाथों में न पड़ जाए। ओआरबी की शक्ति की खबर तेजी से फैली। इसने बहुतों का ध्यान खींचा, जिसमें मीरा नाम की एक प्रतिभाशाली युवा इंजीनियर भी शामिल थी। वह अपनी इनोवेटिव सोच और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए जानी जाती थी। मीरा ओआरबी और इसकी क्षमता से फैसिनेटेड थी। मीरा ने मदद करने के लिए उत्सुक होकर प्रोफेसर विकास से संपर्क किया। उनका मानना था कि वह ओआरबी की टेक्नोलॉजी के रहस्यों को अनलॉक कर सकती है। मीरा के जुनून से प्रभावित होकर प्रोफेसर विकास ने उनका टीम में स्वागत किया। वे जानते थे कि उन्हें मीरा जैसे यूनिक स्किल्स वाले व्यक्ति की जरूरत है। मीरा ने खुद को अपने काम में झोंक दिया। उसने ओआरबी के इंट्रिकेट पैटर्न्स का अध्ययन किया। उसने इसके एनर्जी इमिशंस का विश्लेषण किया। उसने लैब में अनगिनत घंटे बिताए। मीरा यह समझने के लिए दृढ़ थी कि ओआरबी ग्रेविटी को कैसे मैनिपुलेट करता है। उनका मानना था कि यह वैज्ञानिक अन्वेषण के एक नए युग की कुंजी है। भाग 5, जेनो एलियन मित्र। जहां एक तरफ मीरा धरती पर अथक प्रयास कर रही थी, वहीं आर्यन मंगल ग्रह की खोज में लगा रहा। वह हर दिन नए रहस्यों की खोज में निकलता था। जहां उसे ओआरबी मिला था, वह उस जगह की तरफ खींचा चला जा रहा था। यह ओआरबी बहुत ही रहस्यमयी और आकर्षक था, मानो कोई उसे वापस बुला रहा हो। यह खिंचाव इतना शक्तिशाली था कि वह खुद को रोक नहीं पा रहा था, और वह सही भी था। उसे महसूस हुआ कि कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे ही वह क्रेटर के पास पहुंचा, एक अजीब सा यान आसमान से नीचे उतरा। यह दृश्य बहुत ही अद्भुत और अविश्वसनीय था। यह चिकना और चांदी के रंग का था, किसी मानव निर्मित अंतरिक्ष यान जैसा बिल्कुल नहीं। यह यान किसी उन्नत सभ्यता का प्रतीत हो रहा था। एक रैंप नीचे आया और एक आकृति उभरी। यह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती गई। यह ह्यूमनॉइड थी, लेकिन बड़ी काली आंखों और चिकनी धूसर त्वचा वाली। यह दृश्य आर्यन के लिए बिल्कुल नया और चौंकाने वाला था। एलियन, जिसने अपना परिचय जेनो के रूप में दिया, ने बताया कि वह आर्यन को ऑब्जर्व कर रहा था। जेनो ने आर्यन की हिम्मत और जिज्ञासा की तारीफ की। जेनो ने बताया कि उसके लोगों ने बहुत पहले मंगल ग्रह पर ओआरबी छोड़ा था। यह ओआरबी एक प्राचीन और शक्तिशाली वस्तु थी। यह उसे तो तोहफा था जो भी इसे ढूंढेगा। यह ओआरबी एक महान जिम्मेदारी के साथ आता था, लेकिन उसने चेतावनी दी कि कई लोग इस ओआरबी को बुरे इरादों के लिए चाहते हैं। यह ओआरबी बहुत से लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र था। जेनो ने बताया कि उसके लोग जाइलर एक शांतिप्रिय प्रजाति थे। वे हमेशा शांति और सद्भाव में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि टेक्नोलॉजी का उपयोग ब्रह्मांड की भलाई के लिए किया जाना चाहिए। वे उन्नत तकनीक का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करते थे। उसे डर था कि कहीं ओआरबी की शक्ति गलत हाथों में न पड़ जाए। यह ओआरबी बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक हो सकता था। जिन्होंने ओआरबी की रक्षा के लिए आर्यन की मदद करने का वचन दिया। उसने आर्यन को भरोसा दिलाया कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा। भाग 6, कोर्रान का खतरा। जेनो की चेतावनी सच साबित हुई। एक शक्तिशाली और क्रूर एलियन प्रजाति कोर्रान अपने विशाल युद्ध पोतों में सवार होकर आधम की। उन्होंने ओआरबी और उसकी शक्ति के बारे में सुना था। वे इस पर कब्जा करना चाहते थे। कोर्रान अपनी आक्रामकता और जीत की चाहत के लिए जाने जाते थे। कोर्रान का नेतृत्व अत्याचारी जनरल कोर्क कर रहा था। वह शक्ति और प्रभुत्व का भूखा था। उसका मानना था कि ओआरबी उसे अजय बना देगा। कोर्क ओआरबी को पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। उसने अपने सैनिकों को इसे हासिल करने के लिए पृथ्वी पर भेजा। कोर्रान के आगमन ने धरती पर हाहाकार मचा दिया। उनके उन्नत हथियारों का मुकाबला करना असंभव सा लग रहा था। मानवता का भाग्य खतरे में पड़ता दिख रहा था। पूरी दुनिया डरी हुई थी। भाग 7, अंतिम मुकाबला। आर्यन, मीरा, प्रोफेसर विकास और जेनो जानते थे कि उन्हें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। उन्हें कोर्रान को रोकना था और ओआरबी की रक्षा करनी थी।
उन्होंने कुरान के खिलाफ ओआरबी की ग्रेविटी मैनिपुलेशन का उपयोग करने की योजना बनाई। यह एक जोखिम भरी योजना थी, लेकिन यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। अंतिम मुकाबला पृथ्वी की कक्षा में हुआ। कुरान के युद्धपोतों ने पृथ्वी को घेर लिया, उनके हथियार दागने के लिए तैयार थे। आर्यन ओआरबी से लैस एक जहाज उड़ाते हुए जनरल कोर के सामने आ गया। पृथ्वी और ओआरब का भाग्य इस लड़ाई पर टिका था। लड़ाई भयंकर और खतरनाक थी। जहाजों के टकराने से लेजर की रोशनी से अंतरिक्ष जगमगा उठा, लेकिन आर्यन ने ओआरबी की शक्ति और जेनो के मार्गदर्शन से बहादुरी से मुकाबला किया। उसने कुरान के बेड़े को भटकाने के लिए ग्रेविटेशनल एनोमलीज क्रिएट करने के लिए ओआरबी का इस्तेमाल किया। भाग 8, कलाकृति का असली उद्देश्य। लड़ाई की गर्मी के दौरान आर्यन को एक अविश्वसनीय बात का पता चला। जैसे ही उसने ओआरबी के माध्यम से अपनी इच्छा शक्ति को केंद्रित किया, उसे इसके असली उद्देश्य का एहसास हुआ। ओआरबी कोई हथियार नहीं था, यह एक चाबी थी, एक ऐसे नेटवर्क की चाबी जो ब्रह्मांड के सभी प्राणियों को जोड़ता है। यह समझ और सहानुभूति का साधन था। आर्यन ने देखा कि कुरान भय और लालच से प्रेरित होकर ब्रह्मांड में अपना स्थान भूल चुके थे। उसने महसूस किया कि ओआरबी को नियंत्रित करने के लिए नहीं बनाया गया था, इसे समझने के लिए बनाया गया था। यह शांति और एकता का माध्यम था। आर्यन ने ओआरबी के माध्यम से जनरल कोर के साथ अपने इस एहसास को साझा किया। उसने उसे सभी प्राणियों की इंटरकनेक्टेडनेस दिखाई। इस अनुभव ने कोर को बदल दिया। उसने अपनी गलतियों को समझा, उसने अपने बेड़े को पीछे हटने का आदेश दिया। भाग 9, पृथ्वी पर वापसी। कुरान के खतरे को टालने और ओआरबी के असली उद्देश्य का पता चलने के बाद आर्यन एक हीरो बनकर पृथ्वी पर लौटा। उसकी वापसी का जश्न पूरे देश ने मनाया। उसने अपने अनुभव और अपने द्वारा सीखे गए सबक साझा किए। उन्होंने जिज्ञासा के महत्व, शक्तिशाली तकनीक का उपयोग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और समझ की शक्ति के बारे में बात की। आर्यन ने अपने अनुभवों से लोगों को प्रेरित किया। आर्यन ने मीरा और प्रोफेसर विकास के साथ मिलकर ओआरबी के अध्ययन के लिए एक संस्था की स्थापना की। उन्होंने जेनो और उनके लोगों के साथ मिलकर इसके रहस्यों को उजागर किया। यह सहयोग मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। उन्होंने दुनिया के साथ अपने ज्ञान को साझा किया, जिससे शांति और अंतरिक्ष सहयोग का एक नया युग शुरू हुआ। इस युग ने नई संभावनाओं के द्वार खोले। आर्यन उस छोटे से शहर को कभी नहीं भूला जहां वह पला बढ़ा था। वह अक्सर वहां लौटता था और अपने स्पेस एक्सप्लोरेशन और एलियन के साथ अपनी मुलाकातों की कहानियां सुनाता था। बच्चों को उसकी कहानियां बहुत पसंद आती थी। उन्होंने एक नई पीढ़ी को बड़े सपने देखने, सितारों तक पहुंचने और मानवता की भलाई के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। आर्यन का संदेश स्पष्ट था। उसने उन्हें सिखाया कि सबसे बड़ा एडवेंचर ज्ञान और समझ की तलाश है। यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती।